नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाएं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म और योग की बातें की, जिससे कर्म के विषय में हमें यह जानकारी मिलती है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ कर्म के साथ साथ किस भाव से कर्म किया गया है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात यदि हम किसी को तकलीफ दे रहे हो तो उसमें दो तरह का भाव हो सकता है। एक, यदि हम अपने स्वार्थ के लिए या विकारों के प्रभाव से उसे तकलीफ दे रहे हो तब उसका फल एक तरह का होगा, किंतु यदि हम उसे शिक्षा देने के लिए या सुधारने के भाव से तकलीफ दे रहे हो तब उसका फल दूसरी तरह का होगा। इन दोनों परिस्थितियों में कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे फल बुरा हो या अच्छा हो। यह फल जो कर्म के साथ बंधा है उसे कर्म बंधन कहा है। कर्म बंधनों को पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने ऐसे कर्म बंधन से मुक्ति के लिए उपदेश दिया है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार यदि हमें कर्म बंधन से मुक्त होना हो तो हमें कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करना पड़ेगा। अर्थात कर्म करने वाले हम खुद नहीं हैं, स्वयं परमात्मा है। यह भाव से उसका फल भी परमात्मा को अर्पित कर सके तो कर्म बंधन नहीं लगता, किंतु यह अवस्था के लिए अत्यंत धीरज, विवेक और अभ्यास की जरूरत होती है। प्रकृति गुण से उत्पन्न विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे शरीर और मन को ही प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं। शरीर और मन के ऊपर उठकर आत्मभाव के अभ्यास से हम इन विकारों को तिरोहित कर सकते हैं और फिर आत्मा केवल एक साक्षी है, यह अनुभव में लाने से हम कर्ताभाव से मुक्त हो सकते हैं। योग के विषय में हमें यह बताया है कि हमने जो कर्म अभी तक किए हैं उस कर्म के बंधनों को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग कर्म बताए हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ योगी तपस्या द्वारा, कुछ शास्त्र का अध्ययन द्वारा, कुछ व्रत करके, कुछ हठ पूर्वक, कोई प्राणायाम इत्यादि करके अपने शरीर और मन की वृत्तियों को संयमित करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए खुद को योग्य बनाते हैं। इस तरह के निरंतर प्रयत्न और श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तब आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता है, सब कुछ परमात्मामय मालूम पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी कर्म स्वयं का कर्म नहीं रहता, इसलिए कर्म का बंधन भी स्वयं को नहीं रहता, क्योंकि स्वयं ही नहीं बचता, केवल एक परमात्मा ही बचता है। वास्तविक जीवन में हमें कर्म के विषय में यह सीख मिलती है कि योग विधियाँ या आत्मभाव के लिए अत्यंत धीरज और अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो वास्तविक जीवन में करने के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए कर्म के विषय में हम इतना कर सकते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, अर्थात ऐसे कर्म करें जो सर्वथा कल्याणकारी हो, जिसमें किसी को कुछ हानि या दुख न हो। अच्छे कर्म से हमें फल भी अच्छे मिलेंगे। यह कर्म बंधन तो होगा, किंतु अच्छे फलों के लिए। इस तरह की शुरुआत करके धीरे धीरे हमें अच्छे कर्मों को परमात्मा को अर्पण करने चाहिए। अर्थात कर्म करते समय यह कर्म परमात्मा के लिए है, ऐसा भाव रखना चाहिए। इससे मन का अहंकार नष्ट होकर मन की शुद्धि होगी। इस तरह के अभ्यास से हम कर्म बंधन की मुक्ति के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दिन के 24 घंटों में से कुछ वक्त हमें ऐसी प्रवृत्ति में लगाना चाहिए जो निस्वार्थ हो, जैसे कि सेवा, दान, ध्यान, प्रभु स्मरण इत्यादि। इस प्रकार की निस्वार्थ प्रवृत्ति से हम अपने कर्मों को परमात्मा के लिए अर्पण करने का भाव गहन कर सकते हैं, जिससे कर्म बंधन से मुक्ति के मार्ग पर हमें और ज़्यादा वेग मिलता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसे विषयों के बारे में और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।